अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद। स्वागत है। जो नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। मुसलमानों की आड़ में हिंदू भाइयों के साथ में बड़ा धोखा, आखिर ऐसा कैसे हुआ? आपको पता है कि जिस तरीके का माहौल क्रिएट हो रहा है, जिस तरीके से माहौल जो है दिन पे दिन जो है ख़राब होता जा रहा है। जितने भी मुस्लिम भाइयों का यही कहना है कि बीजेपी की वजह से मुस्लिम भाइयों की ये हालत है। बीजेपी की वजह से मुस्लिमों का नाम एसआईआर से बाहर हो रहा है। बीजेपी की वजह से मुस्लिमों को कोई सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। बट एक जो डेटा निकल कर आ रहा है कि मुसलमानों की आड़ में हिंदू भाइयों के साथ भी जो है धोखा किया जा रहा है। बीजेपी द्वारा जो है धोखा दिया जा रहा है। क्या है अपडेट, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को आप लोगों को लास्ट तक देखना है, कहीं पर भी बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि आपको पता है कि पूरे भारत में एसआईआर का कार्यक्रम चल रहा है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का कार्यक्रम चल रहा है। अभी तक जो है टोटल 13 राज्यों में एसआईआर कंप्लीट हुआ। उसके बाद 22 राज्यों में एसआईआर शुरू होने जा रहा है। चुनाव आयोग ने पहले ही बता दिया है। बट जो अभी का जो डेटा निकल कर आ रहा है वो बहुत ही डरावना है, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपको भारत की नागरिकता नहीं मिली, अगर आप भारतीय नहीं हैं, तो आप भारत में ज़रूर रहेंगे, मगर आप लोगों को कोई भी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। आपके पास जो है वैलिड पासपोर्ट नहीं होगा, यानी कि एक आप सिर्फ और सिर्फ इंसान बनकर रहेंगे। क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि साफ साफ जो है बताया जा रहा है बंगाल को लेकर, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही बंगाल का एसआईआर ड्राफ्ट को जारी किया गया, जिसमें 90 लाख से भी ज़्यादा लोगों का नाम एसआईआर से बाहर हो गया। 90 लाख से भी ज़्यादा जो है लोगों का नाम एसआईआर में शामिल नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा वोटर लिस्ट विवाद। पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट से लगभग जो है 90 लाख से भी ज़्यादा लोगों का नाम को हटाया गया। 90 लाख लोगों का नाम जो है एसआईआर से बाहर हो चुका है। ये प्रक्रिया एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तहत हुई। धर्म के आधार पर आंकड़े रिपोर्ट के अनुसार इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि बंगाल में हिंदू भाइयों के कितने नाम हटे, मुस्लिम भाइयों के कितने नाम हटे। क्योंकि भारतीय हिंदू भाई, जो भारत के हिंदू भाई हैं, उन सभी को यही लगता है कि हमारे साथ तो कुछ नहीं हो रहा है, हमें तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यही आप लोगों की गलतफहमी है। जिस तरीके से मुस्लिम भाई अगर अपने दस्तावेज़ को लेकर परेशान है, अपने दस्तावेज़ को जो है सही करा रहे हैं, तो आप लोगों को भी जो है सही कराना होगा। आप लोगों को टेंशन फ्री नहीं रहना है, क्योंकि यहाँ पे जो साफ साफ बताया जा रहा है कि 63% हिंदू भाइयों का नाम जो है बंगाल से हटा है। 34% जो है मुस्लिम भाइयों का नाम हटा है। आपको मीडिया ये सब नहीं दिखाएगी। मीडिया तो आप लोगों को खुश करने के लिए ये ज़रूर दिखा देगी कि मुस्लिम भाइयों का ज़्यादा नाम हटा है, मुस्लिम भाइयों को जो है नागरिकता नहीं मिलेगी, मुस्लिम भाइयों को जो है सिटीजनशिप नहीं मिलेगी भारत की। मगर यहाँ पे जो डेटा साफ डेटा में बताया जा रहा है कि हिंदू भाइयों का ज़्यादा जो है नाम हटा है एसआईआर में। 63% हिंदू भाइयों का हटा है, 34% मुस्लिम भाइयों का हटा है। इससे दावा किया जा रहा है कि कटौती केवल एक समुदाय तक सीमित नहीं रही। यानी कि इस वाले डेटा से यही समझ में बात आ रही है कि इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों का नाम बाहर नहीं किया। जो मुस्लिम भाई इल्ज़ाम लगाते हैं बीजेपी पर या फिर इलेक्शन कमीशन पर कि सिर्फ और सिर्फ जो है मुस्लिमों का हटता है, ऐसा कोई बात नहीं है। जो गलत हैं उनका नाम हट रहा है,
वो हिंदू भाई हो या फिर मुस्लिम भाई हो। उसके बाद आगे देखिए, प्रभावित वर्ग दलित और मतुआ समुदाय के नाम बड़ी संख्या में हटने की बात कही जा रही है। ये वही समुदाय जिनसे पहले नागरिकता यानी CAA को लेकर वादे किए गए थे। यानी कि अमित शाह जो भारत के गृह मंत्री हैं, गृह मंत्री साहब ने वादा किया था कि आप लोगों को नागरिकता मिलेगी, आप लोगों को जो है CAA से डरना नहीं है। मगर यहाँ पे जो डेटा साफ साफ निकल कर आ रहा है कि सबसे ज़्यादा अगर नाम हटा है तो दलित भाइयों का हटा है, मतुआ समुदाय के लोगों का नाम जो है सबसे ज़्यादा हटा है SIR में। और 2019 में अमित शाह साहब ने साफ साफ कहा था कि आप लोगों को नहीं डरना है, आप लोगों को परेशान नहीं होना है, आपको नागरिकता मिल जाएगी। क्षेत्रवार उदाहरण, कुछ इलाकों में हज़ारों की संख्या में नाम हटाएं, जैसे कि बताया जाए कई जगह 90% तक हटाए गए नाम हिंदुओं के बताए जा रहे हैं। जो डेटा निकल कर आ रहा है कि 90% तक जो है कुछ इलाका में हिंदू भाइयों का नाम जो है SIR से हटा है, हिंदू भाइयों का नाम जो है SIR से बाहर किया गया है। विपक्ष के आरोप, आपको पता है कि जब से भारत में SIR शुरू हुआ है उसके बाद से जितने भी ओपोजिशन नेता हैं वो लगातार यही कह रहे हैं कि ये SIR नहीं है, मिनी NRC है, मिनी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप है। सरकार सिर्फ और सिर्फ जो है बेवकूफ़ बना रही है। इलेक्शन कमीशन बार बार कह रही है कि नहीं ये SIR ही है। जिनका नाम गलत तरीके से जुड़ा है, जिनके पास 2 वोटर हैं जो दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं, उनका सिर्फ और सिर्फ जो है नाम हटेगा, ये कहना है इलेक्शन कमीशन को। उसके बाद आगे देखिए, विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया चुनाव आयोग जो है निष्पक्ष नहीं है, सत्ता पक्ष को फायदा पहुंचाने के लिए ये प्रक्रिया हुई है। ओपोजिशन का कहना है कि ये सिर्फ और सिर्फ जो है चुनाव आयोग की वजह से जो है ये सब हो रहा है। चुनाव आयोग जो है जो सत्ता में है उसका सपोर्ट कर रही है, BJP सत्ता में है इसीलिए जो है चुनाव आयोग जो है सपोर्ट कर रही है, ये कहना है ओपोजिशन नेता। जितने भी ओपोजिशन में नेता हैं बड़े बड़े, राहुल गांधी हो, तेजस्वी यादव हो, या फिर अखिलेश यादव हो, या फिर असदुद्दीन ओवैसी साहब हो, या फिर जितने भी और भी बड़े बड़े नेता हैं, सभी का यही कहना है कि ये BJP की साजिश है। उसके बाद आगे देखिए, क्योंकि आपको पता है कि ममता बनर्जी का भी यही कहना है। जब 90 लाख प्लस जो है वोटर्स को जारी किया गया कि इनका नाम हट गया, तो उसके बाद ममता बनर्जी का साफ साफ कहना है कि फिर से हम जो है सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। क्योंकि जब बंगाल में SIR शुरू हुआ था तो ममता बनर्जी का साफ साफ कहना था कि किसी भी हालत में बंगाल में SIR नहीं होना चाहिए, मगर चुनाव आयोग ने ज़बरदस्ती बंगाल में SIR किया और बंगाल वासियों का नाम जो है लाखों हट गया, यानी कि 90 लाख से भी ज़्यादा हट गया। अब ममता बनर्जी ने साफ साफ कहा है कि टारगेट सिर्फ और सिर्फ जो है अल्पसंख्यक को किया जा रहा है, अल्पसंख्यक के लोगों को जो है टारगेट किया जा रहा है। तो आप लोग जो है इस वीडियो में अपनी राय ज़रूर दें कि क्या ये साजिश है या फिर जो है चुनाव आयोग जो है सही कर रही है। कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें।